हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का ये सेट नंबर 42 होगा, जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100+ क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, रट लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से छपेंगे सवाल। ठीक, अगर आप इसकी PDF मांगते हैं तो कहाँ से मिल जाएगा? PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का पूछेंगे कि लिंक कहाँ होगा, तो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या आप फिर टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे, सक्सेस प्लेटफॉर्म की ज्वाइन करेंगे वहाँ पे, और इसकी PDF और वीडियो सभी अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन देखेंगे, महत्वपूर्ण जो कि सवाल डायरेक्ट छपते हैं सवाल एग्जाम में। तो पहला सवाल, डस्टलिक जो एक्सरसाइज है, देखिए जो युद्ध अभ्यास से सवाल आते हैं, एक या दो सवाल आएंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में किसी न किसी दिन एग्जाम में आएंगे। तो डस्टलिक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत और किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा डस्टलिक। ठीक, चलिए दूसरा सवाल है कि खंजर जो एक्सरसाइज है ना, खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, है ना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि कजाकिस्तान, है ना, क्या कजाकिस्तान, इसकी जो राजधानी है, इसकी जो नई राजधानी का नाम क्या हो गया? अब नूर सुल्तान, क्या नूर सुल्तान हो गया। ये भी बात याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की जो नई राजधानी का नाम हो गया है वो नूर सुल्तान हो गया है। और यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, यूरेनियम की भंडार, है ना, यहाँ पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो दो तीन बातें जो कि एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, उन्हें आप नोट करते चलेंगे या फिर आप कहीं ध्यान में से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जो 26 जनवरी 2022 जो अभी हाल फिलहाल हुआ था, ठीक है, गणतंत्र दिवस इस बार का 2022 का जो 26 जनवरी हुआ, उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, कौन होने वाले थे? चूँकि कोविड के कारण, क्या कोविड के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी अतिथि नहीं है, कोविड के कारण नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा कि 5 जो थे, जो मध्य एशियाई देश थे, इसमें के 5, ठीक है 5 शायद सवाल पूछेगा कि कितने देशों को जो था कि यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, हालांकि कोविड-19 के कारण कोई आया नहीं। तो मध्य एशिया के वो 5 देश से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये 5 नाम इसलिए मैं बताया हूँ। और यहाँ से एक और सवाल बनता है कि जो तापी परियोजना है, तापी गैस परियोजना है, किन देशों के बीच का ये परियोजना है? तो ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में, इसके भारत के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के ठीक बाद अफगानिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से पाइपलाइन याद रखिएगा एक सीरीज में, है ना। भारत के जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए यहाँ से सवाल जबरदस्त बनने वाला है कि ई गवर्नेंस पर, क्या ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी? महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे दो जो है स्टैटिक जीके के तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा, जिसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं कि ग्रेनाइट जो और बैसाल्ट, ठीक है, ग्रेनाइट और बैसाल्ट जो है किस प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और नीस और मार्बल, ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कही जाती है। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ ये जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 9, महत्वपूर्ण छपेगा, क्या छपेगा सवाल, इसलिए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? पहले तो ये सवाल हो गया कि 7 राज्यों से संबंधित है। कितने राज्यों से संबंधित है? 7 राज्यों से संबंधित है। नाम नोट कीजिएगा, गुजरात पहला, दूसरा हिमाचल, ठीक है, ये हो गया दूसरा, तीसरा हो गया राजस्थान, फिर आप आइए यूपी, फिर आप आइए केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, गुजरात, हिमाचल, यूपी, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया कितने राज्यों से संबंधित है, 7। एक यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि क्या, कि 2030 तक छपेगा सवाल, 2030 तक। कब तक? तो सवाल याद रखिएगा 2030 तक
450 गीगावाट नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसका उत्पादन करना कब तक रखा गया इसका लक्ष्य? 2030 तक। तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र करने का, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत की ओर से, कब तक रखा गया है? 2047। भारत ने कब तक कार्बन जो है तटस्थ था, ठीक है, कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है। तो कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य रखा है 2070 तक, ठीक है। भारत ने कार्बन तटस्थता जो लक्ष्य रखा है 2070 तक, ठीक है। कोप 26 के सम्मेलन में यह तय हुआ था, ठीक है। क्या कोप 26 के सम्मेलन में ये तय हुआ था? ये हुआ क्या था? ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड इंग्लैंड, है ना, याद रखिएगा। तो कोप 26 में ये क्या हुआ था कि सम्मेलन में तय हुआ था, ठीक है। आगे सवाल पे आते हैं कि अच्छा कोप 26 से भी रिलेटेड सवाल, ठीक है, सवाल यहाँ से भी बनेंगे ना, कोप 26 और कोप 27 ये भी याद रखिएगा। कोप 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो, कहाँ? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और ये कहाँ हुआ? मिस्र, है ना, मिस्र में। कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो मिस्र में होगा। 2021 की मैं बात करूँ, 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक। भारत ने 2030 तक, क्या भारत ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 450 गीगावाट तक। 2000 अगर मैं बात करूँ 2022 में, क्या 2022 में इसने कितने लक्ष्य ये रखा है, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है 2022 में? 175 गीगावाट तक, ठीक है। आई सवाल, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्लेट जो है ना, टेक्टोनिक की जो घटना होती है जिससे सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है यहाँ पे? ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आती है, भूकंप ज़्यादा आते हैं, सुनामी जैसी चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अम्फान क्या है, ठीक है। अम्फान एक युद्ध अभ्यास है, क्या? युद्ध अभ्यास है। ये भारत के तीनों विंग के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में? तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, है ना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में हुआ। इसका आयोजन हुआ कहाँ? ये इंपॉर्टेंट है कि अंडमान एवं निकोबार में। सवाल यहाँ से एक और आता है कि अम्फान एक प्रकार का चक्रवात भी है। दो बातें, एक तो चक्रवात भी है जो 2020 में आया था, है ना, चक्रवात भी है, और एक तो एक्सरसाइज जो है ही, ठीक। आइए बात करते हैं समुद्र शक्ति। क्या समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच का है? भारत और इंडोनेशिया का। गरुड़ भी इन्हीं का है, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया का है समुद्र शक्ति और गरुड़, ठीक है, गरुड़ और समुद्र शक्ति। कोंकण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है? भारत और इंग्लैंड का। वरुण शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में है? भारत और सिंगापुर के। 2+2, क्या 2+2 जो वार्ता करने वाला पहला क्या गैर क्वाड देश कौन सा है? सबसे पहले ये क्वाड कंट्री कौन कौन है इनका नाम याद रखिए। क्वाड में छिपा है नाम, यू से यूएसए, ए से यहाँ ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डी से क्या होगा? डी चूँकि इंडिया में डी आता है इसलिए इंडिया याद रखिएगा। और एक नाम आप याद रखिएगा जापान, है ना, एक नाम याद रखिएगा जापान। तो यहाँ तो चार जो देश होते हैं ये क्वाड कंट्री में शामिल होते हैं। जो बच गया वो कौन होगा? रसिया। क्यों? क्योंकि 2+2 इन सभी के बीच में तो 2+2 वार्ता तो होती है जो कि क्वाड कंट्री है। लेकिन कहा गया है कि पहला गैर क्वाड कंट्री कौन बन गया? रशिया, ठीक है, रूस, याद रखिएगा। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांगमिंग, छपेगा सवाल, ठीक है। 2022 में संघाई सहयोग संगठन के जो नए महासचिव कौन बने? झांगमिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? इस संगठन की अगर मैं स्थापना कहूँ कब हुआ था? 1996 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग, कहाँ? बीजिंग चाइना में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल इसमें अभी वर्तमान में कितने कंट्री? टोटल 9। और हाल ही में जो 9वां देश बना है कौन? ये 9वां देश, ठीक है, नवीनतम ईरान, ठीक है। यहाँ से ये भी सवाल आएगा, ईरान बताइएगा 2021 में, क्या 2021 में 9वां जो सदस्य बना इसका कौन बन गया है? ईरान, ठीक। तो सवाल ये भी है। तो यहाँ 3 सवाल। पहला, टोटल लिस्ट में कितने मेंबर है? 9, हेडक्वार्टर बीजिंग, 9वां नया जो कंट्री, जो नवीनतम जो कंट्री ऐड हुआ है वो कौन? ईरान, ठीक है। और बाकी महासचिव जो बने झांगमिंग, याद रखिएगा। सही संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास का नाम क्या है? पाबी, क्या? पाबी, ठीक है।
13वीं ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किसने की? भारत ने की है। आसियान 2021 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनई। अगर मैं बात करूँ ब्रुनई, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आसियान की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुल कितने देश हैं शामिल? इसमें कुल 10 कंट्री शामिल है। आसियान का अगर मैं मुख्यालय की मैं बात करूँ जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और मैं बात करूँ ब्रुनई की अगर राजधानी की मैं बात करूँ बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। यहाँ से 2-3 बातें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब आइए कि ब्लू बुक। आपको पता है कि पंजाब दौरे पर जब पीएम गए हुए थे, उनकी सुरक्षा में क्या हुई? चूक हुई। और ये चूक कहा जाता है कि एसपीजी के द्वारा हुआ है, एसपीजी के कारण ये हुआ है। तो क्योंकि एसपीजी है ना, जो पीएम होते हैं उनकी सुरक्षा में एसपीजी ही होती है। क्या? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है इनके तरफ इनकी ही जो होती है एक स्पेशल जो फोर्स होते हैं। और इनके पास एसपीजी के पास जो होते हैं ना, एक क्या होती है, एक मैनुअल होता है, एक बुक मैनुअल होता है कि इनको कब कहाँ कैसे जाना है, कितने देर के लिए रुकना है, इनकी सिक्योरिटी कैसी होगी, सारी बातें इसी ब्लू बुक में लिखा रहता है ना। जो हाल ही की खबरों में था कि सशस्त्र बल का मैनुअल था एसपीजी का ब्लू बुक, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए। एक होता है येलो बुक, ठीक है, एक और होता है येलो बुक। वो किसके लिए होता है? तो वीआईपी के लिए होता है। यहाँ पे तो वीआईपी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, राष्ट्रपति हो गए, है ना। अगर वीआईपी की मैं बात करूँ, येलो बुक जो कि मंत्री और सांसद के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेड डाटा जो बुक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUNC, ठीक है, IUNC के द्वारा, मीन्स कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, ठीक है। संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसको इसमें शामिल किया जाता है। क्या? इसको इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूँ इसकी मुख्यालय, है ना, मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जयंत घोषाल के द्वारा। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री ही, ये भी बात याद रखिएगा। जयंत घोषाल, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल, ठीक है। कर्नाटक राज्य का पहला, क्या? कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मैंगलुरु में, ठीक है। PM एक्सीलेंसी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम क्या निर्धारित की गई है? दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी का एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। क्या? अतुल केशव को, ठीक है, अतुल केशव को, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपियन संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपियन संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन संघ में कुल कितने मेंबर है? 27 मेंबर है। ब्रिटेन इससे क्या हो गया है? अब इससे बाहर हो गया है, ठीक है, इससे बाहर हो गया है। चलिए, बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया है? रोहित कुमार को दिया गया। कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला, फर्स्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है जहाँ भी फर्स्ट लिखा रहे, स्वीडन, ठीक है। क्या? स्वीडन, याद रखिएगा, छपेगा सवाल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है? मध्य प्रदेश का जो है ना इंदौर शहर। क्या? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। चलिए, किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत मिला है? असम को। तो देखिए, यहाँ पे GI टैग से रिलेटेड 5 बातें याद रखिएगा, मीन्स कि 5 जो सवाल है जो छपेंगे। जैसे कि तेजपुर की लीची का भी GI टैग किसे मिला? असम को मिला है। बिहार शाही लीची, तेजपुर की लीची तो हो गया असम का, लेकिन शाही लीची कहाँ का हो गया? बिहार का। कोहबर पेंटिंग GI टैग किसे मिला? झारखंड को। मधुबनी पेंटिंग बिहार को। हरमल मिर्च, क्या? हरमल मिर्च गोवा का, है ना। तेजपुर की लीची, अभी हुआ बात असम का। 127वां, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक 2021 से जो संबंधित है, किससे संबंधित है? 127वां संविधान संशोधन
जो कि अब क्या बन गया है 105वां, ठीक है 105वां बन गया। क्यों? जब बिल पास नहीं हुआ था तो ये 127वां था। बिल जब पास नहीं था, क्या बिल पास नॉट, जब बिल पास हो गया, जब ये बिल पास नहीं था तो 127वां संविधान संशोधन था। बिल पास होती 105वां बन गया। अब 105वां में क्या है भाई, 105वां जो कि ओबीसी सूची से रिलेटेड, मतलब पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति होंगी, क्या इससे में कौन सी जाति होंगी ये निर्धारण कौन करेगा, इसकी निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, है ना। क्या करेगा, अब इसमें जो निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, है ना। यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से, ठीक है लिख देता हूँ यहाँ से अच्छे से जीएसटी। आपसे 102वां संविधान संशोधन पूछे तो ओबीसी आयोग से, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए 103वां तो हो जाएगा ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस आयोग से। 104 वापस दिया जाए ये किससे हो जाएगा संबंधित, एससी एसटी, ठीक है एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए, क्या 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 101, 102, 103, 104, 105 ये 5 याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, कटलेस युद्ध अभ्यास। क्या कटलेस युद्ध अभ्यास में कौन सा युद्ध पीठ भाग लिया, ठीक है कटलेस युद्ध अभ्यास में कौन सा युद्ध पोत ने भाग लिया, तो आईएनएस तलवार ने, क्या आईएनएस तलवार ने। जायद तलवार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है, भारत और यूएई का, ठीक है। मालाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों का, ये 4 देशों का युद्ध अभ्यास है। कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, जिसको कहते हैं क्वाड कंट्री, है ना। चलिए सूर्य किरण जो है युद्ध अभ्यास किन दो देशों का है, भारत नेपाल का। ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, मीन्स की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, पंकज कुमार सिंह। इसके वर्तमान में क्या है, पंकज कुमार सिंह जो है हेड है इसके, याद रखिएगा। और भारत पाक की सीमा से सटे, ठीक है जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाले देश की पश्चिमी जो सरहद है, ठीक है यहीं पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके तहत बॉर्डर पे क्या होगा, बॉर्डर पे निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट, सभी नागरिकों को मुफ्त, क्या मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाले देश का पहला फर्स्ट राज्य कौन बन गया, राजस्थान, ठीक है। और यहीं के एक और योजना चिरंजीवी योजना भी कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है, ठीक है। जो 1 मई 2021 को शुरू हुआ, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है इसमें, ठीक है। चलिए 2020 का घनश्याम, ठीक है घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। 2020 का व्यास सम्मान जो 30वें क्रम का है, 30वें नंबर का है, 2021 में किसे दिया गया, शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अब आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना, बताइए ये तो हो गया व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछ दिया जाए सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान अगर पूछ दिया जाए किसको दिया गया, तब क्या बताइएगा, बताइएगा शरण कुमार लिम्बाले, क्या लिम्बाले, किसके लिए, तो मराठी उपन्यास सनातन के लिए, सनातन के लिए। तो यहाँ से एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा। चलिए अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निर्देशक किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निर्देशक किसे बनाया गया, चिंतन वैष्णव को। यह मिशन नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, कौन सा, अटल इनोवेशन मिशन। ई पंचायत पुरस्कार, ठीक है ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक। ई लोक अदालत, ठीक है ई जो लोक अदालत है, ठीक किस राज्य ने शुरू किया, ई लोक अदालत ने किस राज्य ने शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ ने, ठीक है क्या छत्तीसगढ़ ने, ये ध्यान में आप रखिएगा ई लोक अदालत। अगर सवाल ये आ जाए कि ठीक है ई कैबिनेट जो लागू करने वाला कौन सा राज्य हो गया है, ठीक है ई कैबिनेट किस राज्य ने लागू किया या शुरू करने वाला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है याद रखिएगा। चलिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, इसमें 49 नंबर का, ठीक। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है, सुरेश रैना का। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखा, सचिन तेंदुलकर ने। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली ने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है, मुंबई से विशाखापत्तनम, ठीक है मुंबई से विशाखापत्तनम, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
तो यहाँ से एक और सवाल बनता है ना, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि पहली किसान ट्रेन अगर आपसे पूछ दिया जाए, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, पहली किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो देववाली, क्या देववाली से दानापुर, ठीक है, दानापुर। देववाली बोले तो महाराष्ट्र, ये कहाँ पर था, महाराष्ट्र से, और ये बिहार, ठीक है। तो पहली जो किसान ट्रेन है ना, पहली किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, देववाली से दानापुर, ठीक है। कब चली, 7 अगस्त 2020 को ये चली थी, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेस्कॉम, ठीक है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष 2021 में किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल, रेखा मेनन को, ठीक है, रेखा मेनन। नेस्कॉम मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इस्टेब्लिश 1988 में, ठीक है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, WTO की पहली महिला महानिदेशक 2021 में किन्हें बनाया गया, नागोजी ओंकाजा इवेला को, ठीक है, नागोजी ओंकाजा इवेला पहली अफ्रीका महिला है, याद रखिएगा। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है, और ये फर्स्ट महिला है, ये भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट महिला है जो बनी है, ये भी याद रखिएगा, सोमा मंडल, ठीक, याद रहेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाइकॉन कंपनी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, किरण मजूमदार को, किरण मजूमदार को। चलिए, अब ये 93, ठीक है, 93 मीन्स की 93वां एकेडमी अवार्ड, या जिसको कहते हैं ऑस्कर अवार्ड 2021 में। अगर मैं बात करूँ ऑस्कर अवार्ड की, मैं बात करूँ 2021 का, कौन से क्रम का है, 93वां नंबर का है, याद रखिएगा, छपेगा सवाल। बेस्ट एक्टर में किसको मिला है, एंथोनी हॉपकिंस को, क्या, एंथोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की मैं बात करूँ, फ्रांसिस मैकडोरमेंड को, क्या, फ्रांसिस मैकडोरमेंड को, ठीक है। अगर यहाँ से सवाल आ जाए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को, ठीक। चलिए, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 49th, ठीक है, 49th। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला, क्या, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वैशाली हिवासे को, ठीक है, वैशाली हिवासे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BRO मीन्स की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश 1960 में, ठीक है, रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है, ध्यान रखिएगा। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजीव चौधरी, ठीक है। मार्च 2021 को सेराविक, क्या, सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नरेंद्र मोदी जी को। छपेगा सवाल, ठीक है, ये सवाल छपेगा, ठीक, कैसे, तो याद रखिएगा, सेराविक वैश्विक ऊर्जा, क्या, सेराविक जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। चलिए, इसरो ने ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया था, PSLV C-51 से, ठीक है। उद्देश्य क्या है, अमेजन वन पर नज़र रखना। और अगर मैं बात करूँ इसरो के अभी जो वर्तमान हेड कौन बन गए हैं, इसके अभी वर्तमान हेड बन गए S सोमनाथ, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर सूर्यबाला, है ना, डॉक्टर सूर्यबाला, याद रखिएगा। चलिए, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, है ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए, क्या, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार को। और अगर मैं बात करूँ दूसरे स्थान पे कौन रहा है, राजस्थान। तीसरे स्थान पे कौन रहा है, आपका तमिलनाडु, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल शक्ति जो मंत्रालय है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ, 2019 में हुआ, और इसके जो पहले मंत्री कौन बने, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए, भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है, तो सहकारिता मंत्रालय, इसके जो मंत्री कौन है, अमित शाह। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी, पाकिस्तान की, ठीक।
इनके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय था चुनाव में संपत्ति की घोषणा। ठीक है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को 2022 में। कि कौन से नंबर का था? 17वें नंबर का था। ठीक है। और 9 जनवरी 1915 को क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये वही दिन था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं और 2003 से ये शुरू हुआ। 7 जनवरी 2022 को खादी ग्राम उद्योग, ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और खादी ग्राम उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। और देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद ने। ठीक है। यहाँ से 2 सवाल। किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड प्रारंभ किया है? उदयपुर। और खादी ग्राम उद्योग ने बांस के अध्यक्ष से संबंधित नहीं, बांस के उत्पादन से, क्या बांस के उत्पादन से ये संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। क्या? प्रोजेक्ट बोल्ड, है ना। और KYC की मैं बात करूँ फुल फॉर्म, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 एक्ट से 1957 में बना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये बना था, इसकी ये स्थापित हुआ था, है ना। जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड, एक देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल्ड एक तो राजस्थान में खादी ग्राम उद्योग के द्वारा उदयपुर में, और यहाँ पे जैसलमेर में जो है जो प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया? BSF ने। ठीक है। किसके सहयोग से? तो KYIC मीन्स की खादी ग्राम उद्योग के सहयोग से। ठीक है। BSF की मैं बात करूँ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार सिंह। जनवरी 2022 में किसे ओपेक का नया महासचिव बनाया गया? हेतल अल घीस। क्या? हेतल अल घीस कुवैत के रहने वाले, और राजधानी की मैं बात करूँ कुवैत का, तो कुवैत सिटी है इसकी राजधानी। ठीक है। कुवैत इसकी क्या है? राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर वियना है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है ये वियना। ठीक है। चलिए, ऑस्कर अवार्ड 2021 का, है ना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, इसके निर्देशक कौन थे? क्लोई झाओ। बेस्ट एक्टर का अगर मैं बात करूँ तो एंथोनी हॉपकिंस, जो कि 83 वर्ष के थे, द फादर फिल्म के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट एक्ट्रेस की मैं बात करूँ, फ्रांस मैकडोरमैंड को नोमैडलैंड फिल्म के लिए। ठीक। चलिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोई झाओ को नोमैडलैंड फिल्म के लिए, है ना, नोमैडलैंड फिल्म के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया? गंजम जिला। कहाँ का? उड़ीसा का। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है। या स्वास्थ्य मंत्री का एवं टेक्सटाइल पार्क किस योजना के अंतर्गत बनाया गया? मित्रा योजना के अंतर्गत। मिशन निर्यातक बनो किस का है? तो राजस्थान का है। उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। व्यापार अधिशेष की स्थिति कौन सी है? निर्यात, इसमें क्या होता है? निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है ना। निर्यात क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। निर्यात अधिक और आयात कम होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डेफिसिट कब हो जाता है, घाटा कब लगता है? जब निर्यात क्या होता है? ठीक अपोजिट, कम हो जाए, है ना, कम हो जाए और आयात ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं डेफिसिट। ठीक। चलिए, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 2005 के अधिनियम से। उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। NDRF की अगर मैं बात करूँ, NDRF की स्थापना भी इसी 2005 के अधिनियम से होती है। नरेगा की स्थापना भी 2005 के अधिनियम से होती है, जो कि अब मनरेगा बन गया है। ठीक है। महात्मा गांधी जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक। चलिए, यहाँ तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला बांद्रा जो है, कांडला बंदरगाह पे। और नया नाम इसका क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहाँ? तो गुजरात में। 1965 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। चलिए, कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और टाइगर स्टेट की मैं बात करूँ, और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो अगर टाइगर स्टेट की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश को, और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला, जो जोधपुर के रहने वाले हैं ना। चलिए, T/2 मीन्स की टाइगर की जो संख्या में दुगनी बढ़ोतरी के लिए, ठीक है,
T/2, ठीक है, T/2 अवार्ड किसे दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक, चलिए बात करते हैं ओमिक्रॉन। अभी चर्चा में खूब है ओमिक्रॉन, जिसके कारण कोविड का यहाँ प्रभाव फिर से बढ़ गया है ना। तो कहाँ से आया ये वायरस? दक्षिण अफ्रीका से। इस वेरिएंट का नाम क्या है? इसके वेरिएंट का नाम है V.1.1.529। ठीक है। ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग के लिए पहली जो स्वदेशी किट बनाया गया है, नाम क्या? ओमिश्योर। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी, जिसका जो नया नाम हो गया नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान इसका नया राजधानी का नाम है, याद रखिएगा। और यहाँ यूरेनियम के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे होते 100+ वाले क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसकी क्या, जितने भी अभी तक मैंने 1 से लेकर 141 सेट तक, कुल अब तक कितने सेट हो गए? 41 यहाँ पे कुल सेट हो गए हैं। इसको मिलाकर 42 सेट हो गया ना, कुल 42 सेट हो गया। इसको सारे PDF आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।